बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटी के लिए बहुत खुश है आप लोग के आशीर्वाद से। जैसा सपना देखी थी वैसा पूरा हुआ है, आप लोग पूरा कर दिए हैं। सपना बहुत बड़ा कभी मैंने देखा नहीं, मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेते गई। अभी मैं बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत विद्यापति प्रखंड के गढ़सिसई गांव में हूं और इसी गांव की इसी समाज की बेटी जिन्होंने 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में 97वां रैंक प्राप्त की है और आज पूरे गांव की नहीं पूरे बिहार के नाम रोशन की है। हमारे साथ हैं। आप अभी कहीं दूर से आ रहे हैं या गांव में ही रह रहे थे? नहीं, अभी मैं तो अभी फ़िलहाल मुजफ्फरपुर से आ रही हूँ, पर मैं जॉब करती हूँ अभी जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम चंपारण में, बेतिया में। तो कल मैं बेतिया से मुजफ्फरपुर आई और आज मुजफ्फरपुर से यहाँ पे। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है इस माहौल में? आपके स्वागत के लिए पूरे ग्रामीण यहाँ पे देख रहे हैं, पूरे ग्रामीण इकट्ठे हैं इनके भव्य स्वागत के लिए। कैसा लग रहा है? कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, इतना एक्सपेक्टेड तो था नहीं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सम्मान देने के लिए इतनी छोटी सी लड़की को। तो सबका बहुत धन्यवाद। बहुत मतलब ओवरवेलमिंग फीलिंग है, ज़्यादा वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते इसको। अच्छा, आप जॉब अभी कर रहे थे, इससे पहले भी कभी आप इसके लिए अप्लाई किए थे? इसके लिए हाँ, 64th मैंने पहली बार दिया था, लेकिन वो बस ऐसे ही क्योंकि उसके मैं बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी साथ में। तो ऐसा हुआ कि चलो एक बार देकर देखते हैं कि एटलीस्ट होता क्या है, एक्सपीरियंस थोड़ा आएगा। तो 64th बस ऐसे ही मैंने दिया, तो उसमें प्री तो क्वालिफाई कर गई, पर आइडिया नहीं कुछ था। बस एग्ज़ाम दे के मैंने छोड़ दिया कि होना तो है नहीं, 64th की कोई तैयारी है नहीं, तो मैंने छोड़ दिया, मैं भूल भी गई थी। तो फिर भी जब रिज़ल्ट आया तो सोचा गया कि चलो मेंस का भी वो देखते हैं कि क्या फ़ील होता है, एग्ज़ामिनेशन हॉल का प्रेशर झेल के देखते हैं। तो दो महीने तो लग गए रिसोर्सेज जमा करने में कि पढ़ना क्या है मेंस के लिए। फिर 2 महीने की जो छोटी मोटी तैयारी रही उससे मैंने मेंस क्लियर तो नहीं हुआ, पर मैंने मेंस हैंडल किया, जितना भी कुछ क्वेश्चंस रह भी गए थे। तो ये फिर जब मार्क्स उसके आए डिस्क्लोज़ हुए तो थोड़ा सा समझ आया कि इसके लिए कुछ तैयारी करने के बाद ही मेंस क्लियर हो सकता है। फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए था। मेरा बीएड कंप्लीट हो रहा था 2019 में, तो मैंने 65th भरा तो था, पर उसके लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी क्योंकि मुझे बीएड पे कुछ फोकस करना था। टीचिंग लाइन के लिए नवोदय के लिए फॉर्म भरा था मैंने, तो मुझे लगा कि बीपीएससी तो निकलना अभी मुश्किल है मेरे लिए, नवोदय एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊँगी। तो मैंने 65th छोड़ दिया, मतलब प्रिपेयर करना छोड़ दिया, पर अटैम्प्ट लिया मैंने। तो वो नोन था कि मेरे से होगा नहीं 65th। फिर 66th जब मेरा एक रिज़ल्ट फाइनल हुआ, लिस्ट में नाम आ चुका था, तो थोड़ा सा 66th के लिए मैंने कि अब चलो एक तो जॉब लग गया, तो अब थोड़ा सा स्टेबल हो गए, अब थोड़ा सा तैयारी किया जाए। तो 66th की तैयारी शुरू हुई उसके बाद। किस पद के लिए चयन हुआ है आपका? अभी मेरा चयन प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में हुआ है, 57th रैंक के। रुचि जी नाम है ना आपका? रुचि जी, अभी का जो स्थिति है, पदाधिकारियों का काम करने का जो तरीका है, जो कुछ भी हो रहा है सभी लोग जान रहे हैं। 95% लोगों की स्थिति पता है, 5% अभी भी है जो बेहतर तरीकों से करते हैं, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो आपका क्या तरीका रहेगा? मेरा तो पहले ये प्रोबेशन ऑफिसर, बहुत लोगों को पता नहीं है कि प्रोबेशन ऑफिसर का क्या रोल होता है, तो इसको थोड़ा सा सबको समझने में थोड़ा समय लगेगा। फ़िलहाल उतना मेरा पब्लिक डीलिंग तो नहीं इसमें रहने वाला है, फिर भी एक तरीके से सामने से फेस टू फेस नहीं रहेगा। फिर हाँ जी। तो जो भी रहेगा मैं कोशिश करूँगी कि अपने काम को जस्टिफाई करूँ, क्योंकि मैंने जब बैंक में भी 6 महीने जॉब किया तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना सीख पाऊँ, जितना कर पाऊँ उस बैंक के लिए उतना करूँ। टीचिंग में अभी मैं टीचिंग लाइन में हूँ, टीजीटी मैथ्स की पोस्ट पे, तो उसमें होता है कि मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूँ, एक्स्ट्रा टाइम भी अगर बच्चों को दे पाऊँ तो वो करूँ। तो उसी तरीके से ये आगे मुझे जो भी कार्यभार मिलेगा उसको मैं चाहूँगी कि ईमानदारी से करूँ और
अपने अपने काम को जस्टिफाई करूं। अभी तो रैंक के हिसाब से आपका पद चयन हुआ है, तो जो आपकी सपना थी, जो करना आप चाह रहे थे, तो वो अभी पूरा हुआ है या उसके लिए अभी और तैयारी करनी है? सपना बहुत बड़ा कभी मैंने देखा नहीं, मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेते गई कि चलो अब मैंने बैंक अगर क्वालिफाई कर लिया तो थोड़ा सा अगर मेरे में पोटेंशियल है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम को करती हूँ, देखती हूँ अपना अगर पोटेंशियल है तो एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर मैंने एसएससी के लिए भी किया, मैंने रेलवे के लिए भी किया, फिर बीपीएससी के लिए भी किया। इन फ्यूचर अगर आई होप अगर कर पाऊँ तो, अभी कुछ नहीं कह सकते, यूपीएससी के लिए एटलीस्ट एक बार तो जाऊँगी ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना भी कि आप जहाँ पे पहुँचे हैं वहीं पे नहीं और आगे और बेहतर करें, इसके लिए शुभकामना। दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले भी बताया कि पूरे ग्रामीण इकट्ठे हैं, यहाँ पे समूचे गांव के लोग हैं इनके स्वागत में। माताजी पिताजी सब लोग हैं। आप माताजी हैं जी। क्या कहना चाहेंगे माताजी, अपने आज बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटी के लिए बहुत खुश है आप लोग के आशीर्वाद से, जैसा सपना देखी थी वैसा पूरा हुआ है, आप लोग पूरा कर दिए हैं। हम यही सब ईश्वर की कृपा है, अभी माता रानी के दरबार में हैं हम लोग और बहुत बड़ी कृपा है। पिताजी इधर हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी बेटी नहीं पूरे समाज की बेटी है और सबके लिए मतलब ये अच्छा की है, तो इनका भी नाम रोशन रहे, पूरे समाज का नाम रोशन रहे। क्या बात। चलिए, सभी लोग मेहनत किए थे कि हमारी बेटी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ये केवल एक घर की बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी है ना सर? और इसी गांव के रहने वाले वकील साहब हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके समाज की बेटी आज इस पद पे गई है और आगे और बेहतर करेगी, ये हम लोगों की उम्मीद है और शुभकामना भी है, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा पूरा आशीर्वाद शुरू से रहा, चूँकि मैं पढ़े लिखे इंसान हूँ, मैं चाहा कि हमारे घर से भी कोई ऑफिसर हो। और इस आशीर्वाद के साथ पुनः मैं कह देना सुनेगी कि 5 साल के अंदर अंदर ये जो है सो जिला के पद पर बैठे, जो है कलेक्टर बन के बैठे, जो है ये मेरा आशीर्वाद इसके साथ है। बहुत बहुत शुभकामना और समाज के लिए एक प्रेरणा बन के रुचि जी हमारे गढ़सिसई गांव के लिए आए हैं, हमारे गढ़सिसई गांव नहीं समस्तीपुर जिला के लिए आए हैं। तो एक बार बहुत बहुत बधाई और पुनः शुभकामना। तो दोस्तों, कैसा लगा रुचि जी से मिलकर और इनके मेहनत को जानकर हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।